हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। हमारे डेमन प्रिंस शाहजहान और उसकी ब्यूटीफुल ब्राइड वांग युबो की ब्यूटी सुपरनैचुरल लव स्टोरी बाउंड टू यू के पार्ट 14 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि शाहजहान वांग युबो और सेक्रेटरी युएलियान रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए पहुंच गए हैं, जहां पर जहान अपने रुमाल का बहाना बनाकर लिन को अलग कर देता है। अब देखते हैं आगे। जहान को सेक्रेटरी के साथ हंसते हुए देखकर ईबो आग बबूला हो चुका था। ये सब क्या है? उसने गुस्से में जहान से पूछा। क्या? जहान ने जवाब देने के बजाय फिर से ईबो से पूछा। तुम मुझसे इतना मुस्कुराकर क्यों बातें कर रहे थे? ईबो ने गुस्से में पूछा। आह, वो छोड़ो, मुझे ये बताओ, तुम क्या खाना चाहोगे? जहान ने ईबो से प्यार से पूछा। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जो उसने कहा वही मंगाओ, ईबो गुस्से में बोल रहा था। ईबो, तुम अपनी पसंद का खाना बता रहे हो या फिर मैं अपनी पसंद का खाना खाना शुरू करूं? जहान ने ईबो को चेतावनी देते हुए कहा। ठीक है डेमन, कहते हुए ईबो शांत हो गया। ईबो ने अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया, जो कुछ ही देर में सर्व हो गया। वो वापस क्यों नहीं आ रही है? ईबो ने पूछा। क्या तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाए? जहान ने पूछा। नहीं, पर तुमने ही तो उसे बुलाया था, ईबो ने कहा। इतनी जल्दी तो वो वापस नहीं आने वाली। चलो अब अपना खाना ख़त्म करो, जहान ने कहा। क्या तुम नहीं खा रहे? ईबो ने पूछा। तुम्हें पता है ना, ये सब खाना मेरे लिए नहीं है। मैं तो अपने बकरे को हलाल करने से पहले खिला पिला रहा हूँ, जहान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? ईबो ने कंफ्यूज होकर पूछा। जहान ईबो को इंटेंशनली देखने लगा तो ईबो सब कुछ समझकर ब्लश करने लगा। तो रहने दो, सुबह से तुम 2 बार खाना खा चुके हो, ईबो अपनी हंसी रोकते हुए बोल रहा था। पर मैं तो अब भी भूखा हूँ, जहान ने कहा। वो तुम्हारी परेशानी है, ईबो अपना खाना खाते हुए बोला। दूसरी तरफ लियान लिफ्ट के सामने खड़ी चिल्ला रही थी। आह, ये लिफ्ट क्यों नहीं ओपन हो रही है? रहने दो, मैं सीढ़ियों से चली जाऊंगी, कहते हुए वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। 19वें माले तक पहुँचते पहुँचते उसके पैर जवाब दे गए, लेकिन उसे जान की नज़रों में आना था। वो इतने में नहीं हार सकती। हाँ, बस एक और रह गया, कहते हुए वो फिर से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। लेकिन जब उसने ऊपर पहुंचकर देखा तो वो 21वां माला था। अरे, 20th फ्लोर कहाँ चला गया? लियान ने आश्चर्य से कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? सोचते हुए लियान फिर से लिफ्ट के पास पहुंची। उसने 20वें फ्लोर का बटन दबाया, लेकिन वो लिफ्ट बेसमेंट में जाकर रुक गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं यहाँ कैसे? लियान सोच रही थी। वो फिर से एक बार सीढ़ियाँ चढ़कर 20वें माले के लिए निकली। 19th फ्लोर पर पहुंचकर उसने वेटर से पूछा, 20th फ्लोर कहाँ है? तो वेटर ने उसकी तरफ अजीब निगाहों से देखते हुए कहा, ये 19th फ्लोर है, तो ज़रूर 20th फ्लोर ऊपर ही होगा ना? नहीं, वो वहाँ पर नहीं है, लियान चिल्लाई। लेकिन वेटर ने सोचा कि शायद उसे कोई दिमाग की बीमारी है। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? वापस आओ, लियान चिल्लाई। घंटे भर तक भागा दौड़ी करने के बाद आखिरकार लियान को 20वां फ्लोर मिल गया। लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोलकर देखा तो वो टेरेस पर पहुंच चुकी थी। क्या ये रूफटॉप है? 20th फ्लोर नहीं, लियान ने कंफ्यूज होकर कहा। जब जहान और ईबो का खाना ख़त्म हुआ तब आखिरकार लियान उनके पास पहुंच गई, जो पूरी तरह से मैस लग रही थी। वो पूरी तरह से पसीने से तरबतर हो चुकी थी, साथ ही पूरा मेकअप भी उतर गया था। हाय सर, फाइनली फाउंड यू, योर हैंकरचीफ, लियान ने हाफते हुए कहा। क्या हुआ? तुम अपनी हील्स हाथ में लेकर नंगे पैर क्यों घूम रही हो? जहान ने लियान से पूछा। सर, मुझे यहाँ का रास्ता नहीं मिल रहा था, तो मुझे काफ़ी बार सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी, लियान ने हाफते हुए कहा। ठीक है मिस लियान, मैंने आपकी पसंद का सब कुछ ऑर्डर कर दिया है। आप आराम से बैठकर खाना खाइए, मैं गाड़ी में आपका इंतज़ार करता हूँ, जहान ने कहा। लेकिन आपने खाना कैसे खाया? आपने ही तो कहा था ना कि आप हाथ धोए बिना खाना नहीं खाते और हाथ सुखाने के लिए आपको अपना ही हैंकरचिप चाहिए था, लियान ने पूछा। तो जहान ने कहा, ओह, मैंने टिश्यू यूज़ कर लिया, सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया। मेरे लिए आपने इतनी परेशानी उठाई, थैंक यू सो मच। अब आराम से अपना खाना एंजॉय कीजिए, जहान ने मुस्कुरा कर कहा। लियान ने टेबल पर अपना सर पटकते हुए कहा, मेरी डेट का तो सत्यानाश हो गया। जहान और ईबो घर पर पहुंचे। ईबो ने हंसते हुए कहा, जहानगा, वो कितनी भयंकर दिख रही थी। आपने उसके साथ क्या किया? तो जहान ने कहा,
बस वही किया जो वो डिज़र्व करती थी। ईबो ने खुश होकर कहा, आपने जो भी किया मुझे उससे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। बस इतनी सी चीज़ से तुम इतने खुश हो गए? जहान ने चौंक कर पूछा। तो ईबो ने कहा, हाँ खुश तो मैं बहुत हूँ। पहले तो मैं सोच रहा था आपने उसे हमारे साथ बुलाया ही क्यों। क्या बात है, मैं उसका बॉस हूँ, वो मेरी एम्प्लॉई है। अगर वो साथ खाना भी खाती है तो उसमें गलत क्या है? जहान ने पूछा। तो फिर जाओ और जाकर उसी के साथ सो जाओ, दोबारा मेरे पास मत आना, ईबो ने पाउट करते हुए कहा। मैं क्यों किसी और के पास जाने लगा, अगर मेरे पास इतनी क्यूट लिटिल वाइफी है तो? जहान ने कहा। मैं कोई तुम्हारी वाइफी नहीं हूँ, जाओ यहाँ से, ईबो ने कहा। तुम नहीं तो फिर कौन है? कहते हुए जहान ने ईबो को सोफे पर पुश किया। ईबो मुस्कुराया और जहान ने उसके लिप्स पर अपने लिपस्टिक आए। ईबो खुश होकर उसे किस करने लगा, जिससे जहान चौंक गया। ईबो रोल होकर सोफा से नीचे चला गया। हंसते हुए वो बोला, डेमॉन आज तुम्हें खाना नहीं मिलने वाला। कहते हुए वो वहाँ से भागने लगा। ए ईबो रुको, कहते हुए जहान भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। पहले मुझे पकड़ कर तो दिखाओ जहानगा, कहते हुए ईबो भागने लगा। तो जहान भी हंसते हुए उसके पीछे भागने लगा। ईबो रुको, जहान हंसते हुए बोला, लेकिन ईबो उसे चिढ़ाकर फिर से भागने लगा। शरारती लड़के, रुको मैं अभी तुम्हें पकड़ता हूँ, कहते हुए जहान वहाँ से गायब होकर ईबो के पीछे आ गया। जहानगा ये तो चीटिंग है, तुमने शक्तियाँ इस्तेमाल की, ईबो बोला। फिर मैं अपनी लिटिल वाइफी को कैसे पकड़ पाता? जहान बोला। ईबो पीछे मुड़ा और जहान ने अपने हाथों से उसकी आंखें बंद की और उसके होठों पर अपने होठ टिकाए। ईबो ने भी पूरे पैशन के साथ उसके किस का जवाब दिया। जब जहान ने ईबो की आंखों पर से हाथ हटाया तो ईबो ने देखा कि वो बिल्कुल नई दुनिया में पहुंच चुका है। ये सब क्या है जहान? ईबो ने पूछा। तो जहान ने कहा, ईबो ये सपनों की दुनिया है। क्या मतलब है तुम्हारा? ईबो ने पूछा। तो जहान ने कहा, इसे तुम ख्याल कह सकते हो या फिर भ्रम कह सकते हो। ये वो है जो लोगों के दिमाग में होता है। इसका मतलब यहाँ जो कुछ भी है सब कुछ नकली है? ईबो ने पूछा। हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो। ये मेरी इमेजिनेशन है, मेरे वर्ल्ड के बारे में। अगर तुम्हें असली देखना है तो तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में चलो, जहान ने कहा। तुम मुझे अपनी दुनिया में ले जाने के लिए बहुत उतावले हो ना? ईबो ने कहा। हाँ, क्योंकि तभी मैं तुम्हें अपनी रानी बना सकता हूँ, जहान ने कहा। मैं नहीं रानी बनना चाहता। क्या मुझे वाइफी कहते हो इतना काफ़ी नहीं है, जो मुझे एक और टैग देने के पीछे पड़े हो? ईबो चिढ़कर बोला। तो जहान उस पर हंस दिया। जहान और ईबो एक ब्रिज के पास चले गए। जहान ने ईबो को ब्रिज पर बिठाया, खुद उसके पीछे बैठ गया और अपने पैरों से उसकी कमर को जकड़ लिया। प्यार से ईबो को बाहों में लेते हुए अपनी टोड़ी ईबो के कंधे पर टिकाई। ईबो के कान में विस्पर करते हुए जहान ने कहा, ईबो तुम चाहे जो कोई भी हो, तुम हमेशा ही मेरी प्यारी वाइफी और मेरी क्वीन रहोगे। ईबो के हाथ अपने हाथों में लेते हुए जहान ने उसके गालों पर किस किया। जहान की बातों पर ईबो मुस्कुरा दिया। पानी में अपना प्रतिबिंब देखते हुए ईबो जहान की बाहों को, उसके हक को एंजॉय कर रहा था। वहीं पर घूमते हुए उन्होंने अपनी रात बिताई। आखिरकार वहाँ की घास पर वो लेट गए। आसमान के सितारों का नज़ारा देखते हुए दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए। अगली सुबह जब ईबो की नींद खुली तो उसने अपने आप को वापस से बेड पर पाया। जब ईबो को पिछली रात की बातें याद आ गई तो वो शर्मा गया। जब ईबो नहाकर लिविंग रूम में आया तो उसने देखा कि जहान वहाँ पर परेशान बैठा है। जहान तुम क्या कर रहे हो? ईबो ने पूछा। ईबो तुम उठ गए, जहान ने कहा। क्या हुआ, तुम परेशान दिख रहे हो? ईबो ने फिर से पूछा। हाँ, मेरी दुनिया में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जहान ने कहा। क्या हुआ? ईबो ने पूछा। असल में ईबो पिताजी और राजगद्दी नहीं संभाल सकते, इसलिए जल्दी से जल्दी मुझे राजगद्दी संभालनी होगी। साथ में एक और प्रॉब्लम भी है, कोई डायमेंशन का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा जहान, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ईबो ने कहा। देखो ईबो, हमारी दुनिया में विरासत में पावर्स नहीं मिलती। हर डेमॉन को खुद से पावर्स हासिल करनी पड़ती है, लेकिन हम रॉयल डेमॉन्स में जन्म से ही कुछ अलग शक्तियाँ होती है, इसलिए हम यहाँ के राजा कहलाते हैं। लेकिन हम जैसे एबिलिटीज़ पाना बाकी डेमॉन्स के लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो डेमॉन्स हम जैसी पावर्स पाना चाहते हैं वो अक्सर काली शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी शक्तियों के इस्तेमाल से वो इविल बन जाते हैं।
जैसे कि तुम जानते हो, इंसानी आत्मा हमारी मुख्य ज़रूरत होती है और वो इंसानी आत्मा के लिए लालची बन जाते हैं। इसलिए वो डिमेंशंस का डोर ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल डेमंस द्वारा ही खोले जा सकते हैं। अगर एक बार ये डोर खुल गया तो उन्हें इंसानी दुनिया में आने जाने का एक आसान रास्ता मिल जाएगा। ये इंसानी दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वो लगातार सभी इंसानों का खात्मा करने लगेंगे, क्योंकि सोल से ही उनकी ताकत बढ़ती रहेगी। उनकी बढ़ी हुई शक्तियाँ हमारे लिए भी खतरा बन सकती है, क्योंकि इससे हमारा अस्तित्व भी खतरे में है, जहान ने कहा। तो इसका मतलब तुम्हें वापस जाना है? ईबो ने पूछा। अभी नहीं ईबो, पहले हमें उस डेमन को ढूंढना है जो वो डोर ओपन करने की कोशिश कर रहा है, वरना अगर मैं अपने राज्य में उपस्थित भी रहूँगा तब भी उसकी कोई कीमत नहीं है। तो अब तुम क्या करोगे? ईबो ने परेशान होकर पूछा। तुम्हें मनाने की कोशिश करूँगा ताकि तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में चल सको, जहान ने मुस्कुराते हुए कहा। जहान, तुम्हारा राज्य खतरे में है, फिर भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है? क्या होगा अगर तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा तो? ईबो ने रोते हुए कहा। परेशान मत हो ईबो, तुम्हारा हबी डेमन वर्ल्ड का सबसे मेहनती और ताकतवर डेमन है। वहाँ पर कोई भी ऐसा डेमन नहीं जो मेरी लेवल तक पहुँच सके, जहान ने कहा। हाँ, फिर भी डेमन किंग ने तुम्हें लात मार कर निकाल दिया है, ईबो ने कहा। वो तो तुम्हारी वजह से है। यहाँ पर मुझे अपनी दुल्हन ढूंढने के लिए भेजा गया है, और जब तक मैं अपनी दुल्हन को अपने साथ नहीं ले जाता मैं अपनी दुनिया में नहीं जा सकता, जहान ने कहा। पर अगर मैं नहीं आना चाहूँ तो क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? ईबो ने उदास होते हुए कहा। तो जहान ने कहा, ईबो, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। अगर मैं जाना भी चाहूँ तो तुम्हें साथ लेकर जाऊँगा, क्योंकि हम दोनों बन चुके हैं। लेकिन मैं नहीं जाना चाहता जहान, ईबो ने कहा। तो जहान ने कहा, कोई जल्दी नहीं है ईबो, आराम से अपना समय लो, जहान ने कहा। ईबो ने कहा, थैंक यू जहान। थोड़ी देर बाद वो कंपनी में चले गए। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।